बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, बिला आखिर सदर पाकिस्तान अपना आइनी किरदार अदा करने पर डट गए। उन्होंने आइनी माहिरीन के बाद मुशावरत के बाद खसूसन इलेक्शन की डेट और दीगर मामलात पर तफसीली बात की। इस सिलसिले में बाज़ मुलाकात की भी बात गश्त हो रही है। दूसरी तरफ परवेज़ लाई को जिस तरह अदालत के हुक्म के बावजूद लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक्शन ले लिया। क्या एक्शन में जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने अदालतों को बेतौकीर किया है, जो आइन से मावरा काम करना अपना मामूल बना लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को पीडीएम की जमातों ने एक हकीकत तस्लीम कर लिया और वकला ने आज भी एक अहम इजलास में कहा कि पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाया जाए और कोई भी आदमी को आइन से इनहराफ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वरना 2000 ज़्यादा ज़ोर और ताकत से वकला तहरीक चलाएंगे आइन और कानून की बहाली के लिए। नाज़रीन, परवेज़ लाई की गिरफ्तारी जिस तरह बेमाना तशद्दुद के बाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद की गई थी, अब अदलिया के वक़ार का मसला आ गया है कि क्या अदलिया तौहीन अदालत करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा देगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ लाई को कल सुबह अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट के अदालत ने यह हुक्म पुलिस को नहीं दिया, बल्कि अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को हदायत की है कि वो चौधरी परवेज़ लाई को बाज़याब, लफ्ज़ है बाज़याब, एक होता है पेश करना, यानी कि बाज़याब होता है अगर किसी ने ज़बरदस्ती रखा हो, अगवा किया हो। उस परवेज़ लाई याद रखें कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, आजकल तरीके इंसाफ के सदर हैं और उन्हें तोड़ने के लिए मुसलसल जेल में गैर आइनी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन परवेज़ लाई डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा है मेरा आज भी लीडर कप्तान इमरान खान है, ना झुकूंगा ना वापस आऊँगा। लेकिन नून लीग की एक ही ख्वाहिश है कि तरीके इंसाफ को माइनस करे और तरीके इंसाफ के हर साथ देने वाले को निशान ज़्यादती जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि अदालतें इस मुल्क में गैर आइनी काम करने वालों को किस तरह रोकती है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हदायत दी है कि वो परवेज़ लाई को बाज़याब करा के अदालत में पेश करें। याद रहे कि बाज़याबी का हुक्म सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त दिया जाता है जब मामला हब्से भेजा, अगवा, यानी कि किसी को उसकी मर्जी के बगैर गैर कानूनी तौर पर अगवा करने का हो। यानी बादियुल नज़र में अदालत ने चौधरी परवेज़ लाई की नज़रबंदी को गैर कानूनी समझा और इसकी सज़ा तौहीन अदालत है और कम से कम 6 महीने कैद की जा सकती है। जिसने भी अदालत के हुक्म के बावजूद उनको गैर कानूनी तौर पर अगवा किया, और मोनस लाई ने कहा था मेरे बाप को अगवा किया गया है, को गैर लगता है कि हाई कोर्ट बादियुल नज़र में इसको अगवा समझती है और पुलिस की बजाय, इसीलिए पुलिस पर एतमाद करने की बजाय पुलिस के वन साइडेड होने पर, पुलिस की इंतकामी कार्रवाइयों की बढ़ती हुई शिकायत में, पुलिस का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बाद बिला आखिर लाहौर हाई कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्होंने परवेज़ लाई को पेश करने के लिए पुलिस की बजाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को बाज़याबी का हुक्म दिया है। उमूमन ऐसा कम ही होता है, मुल्क में लगता है बनाना रिपब्लिक बन चुका है और इस पर आइन पे लाने के लिए आपको कुर्बानियाँ देना होंगी। दूसरा अहम कदम जो उठाया गया है नाज़रीन, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जिसने लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब के हुक्म के बावजूद परवेज़ लाई, मोनस लाई के मुताबिक उसको अगवा किया था, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। तौहीन अदालत पे या तो मुल्ज़म माफ़ी मांगता है तो यहाँ 6 महीने कैद होती है, जेल जाना पड़ेगा।
क्या अदालतों को मजाक समझने वाले जेल जाएंगे या उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा जाएगा? अब ये अदालतों की तौकीर, इज्जत और वक़ार का ख्याल रखना अदलिया ही की जिम्मेदारी है। अदालत ने आज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को वादा किया है कि इस केस में जो भी जिम्मेदार हुआ क्रॉस दी बोस, इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी और तौहीने अदालत का केस भी चलेगा और किसी को कोई रियायत नहीं होगी। आइन को बेतुकीर करने वाले, अदालतों को हुक्म अदूली करने वाले मुल्क को बनाना रिपब्लिक बने और अदलिया ये नहीं होने देगी। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नाज़रीन याद रखे, इससे कबल जब तरीके इंसाफ के चेयर इमरान खान को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दिया था, गैर कानूनी करार दिया था और फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दिया था। लगता है कि हुकूमत के चंद महकमे, FIA हो, नैब हो, पुलिस हो, एंटी करप्शन हो, अदालतों की हुक्म अदूली को, अदालतों को मजाक बनाया हुआ है और लगता है अब अदलिया अपने वक़ार और अदलिया के इज़्ज़त के लिए अपनी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है और इससे कानून शिकनों को यकीनन हौसला शिकनी होगी और आइंदा वो कानून पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। नाज़रीन, दूसरा अहम तरीन मामला इस वक्त साइफर केस में गिरफ्तार इमरान खान की दरख्वास्त जमानत का है। तमाम आइनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि साइफर केस गुम हुआ ही नहीं और ये डी सर्टिफाई कर दिया था और तमाम अदारों के सरबराहों को, कुछ को लीगली कानूनी तरीके से भेजा गया था। स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भेजा था तो इस केस में इतनी जान है ही नहीं। मनगढ़ंत केस पर सिर्फ प्रोपेगेंडा तो किया जा सकता है, कानून के मुताबिक सजा नहीं जीता थी। आज स्पेशल अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त पर जमानत होना थी। PTI के वकला की टीम जब अदालत पहुंची तो मालूम हुआ कि स्पेशल कोर्ट के जज अबू उल हसनात छुट्टी पर हैं और जुमे तक अदालत नहीं आएंगे। इससे पहले हुमायूं दिलावर साहब भी बड़ी जल्दी में थे। अबू हसनात साहब ने कहा था मैं हुमायूं दिलावर नहीं बनूंगा। क्या उनकी छुट्टी इत्तफाकी है या यकीनन वो एमरजेंसी चुके हैं, ये तो अदालत ही फैसला करेगी। अब बज़ाहिर हुकूमत के ताखीरी हरबे में जुमे तक इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जबकि हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। PTI के वकला ने इस मौके पर ड्यूटी जज के सामने जमानत की दरख्वास्त रखी लेकिन वहाँ भी सुनवाई ना हुई और बात ना सुनी। उन्होंने कहा हमारा दायरा अख्तियार नहीं है। लोगों को अगवा करना, झूठे केसों में पकड़ना, कमज़ोर केसों में पढ़ना तो अदारे अपना हक समझते हैं, लेकिन रिलीफ देने जाएं तो अपनी मजबूरियां जाहिर करते हैं। ज़मानत मुल्ज़म का कानूनी हक होता है और माजी में भी होता रहा है, लेकिन इमरान खान से ये हक छीना जा रहा है। इससे पहले तोशाखाना केस में भी टाल मटोल और ताहीरी हरबे सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ कमज़ोर नहीं पड़ रही। पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल है नाज़रीन, इससे गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीन लिया गया है। वाज़िया अक्सरियत इस वक्त सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब आदमी तो दरकिनार मिडिल क्लास और अपर क्लास की भी चीखें निकल आई हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें, यहाँ तक कि चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँचा दिया गया। ऐसा लगता है कि हुकूमत, पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। महंगाई के खिलाफ मुल्क गिरे एहतजाज जारी है और हर तरफ, हर पार्टी का, हर तबका फ़िक्र का शख्स इसमें एहतजाज में शामिल हो रहा है। हुकूमत की, PDM की पॉलिसियों को बददुआएं दे रहा है कि इन्होंने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया 16 माह में। लेकिन निगरान हुकूमत अभी तक रिलीफ देने के ऐलान नहीं किया, सिर्फ किस्तें करने का कह रहे हैं। मार भी रहे हैं और घसीट भी रहे हैं और हमदर्दी भी नहीं कर रहे। चीनी की कीमत तारीख की इस वक्त और आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चीनी तो शायद कम हो, लेकिन आटा तो हर गरीब आदमी की ज़रूरत है। हर आदमी के घर आटा चाहिए पेट की दोज़ख को भरने के लिए, पेट की भूख को भरने के लिए। लेकिन अफसोस कि आटे की आसमानों को छूती हुई कीमत गरीब आदमी के घर में भूख का जीन घुसा दिया है, जिससे गरीब के जीना मुहाल हो चुका है।
चीनी की कीमत और आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, रुपये की कदर रोजाना इस कदर गिरती जा रही है। हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान का रुपया इतना बदतर होता जा रहा है कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत और दीगर ममालिक के रुपये भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब है इनके बस के काम ही नहीं जो हुकूमत कर रहे हैं। इन्हें जान छोड़कर शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। डॉलर नाज़रीन हैरत होगी आपको, सिर्फ चंद दिनों में ओपन मार्केट में 335 रुपए पर भी नहीं मिल रहा। और इसका क्रेडिट इसहाक डार को जाता है। वो कहते थे 180 पर लाऊंगा और 385 पर 335 रुपए ऊपर मार्केट में ले गए। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान के मोहतरम आर्मी चीफ मोहतरम हाफिज आसम मुनीर साहब ने लाहौर और कराची में ताजरों से मुलाकात की और मुल्क की इकानमी को पटरी पर चलाने के अज़म का इजहार किया और ताजरों से हर मुमकिन मुल्क की तरक्की लिए किरदार अदा करने का कहा। अब तक जो साहब ने खबरें नाज़रीन आ रही हैं, इसमें ताजरों को यकीन दिलाया गया कि मुल्क में जल्द माशी इस्तेकाम और बड़ी सरमायाकारी आएगी। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होता गया है। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जब तक नए इलेक्शन चारों कौमी असम्बली के और चारों असम्बलों के नहीं होते, वो सदर पाकिस्तान आइनी तौर पर रहेंगे और वो किसी भी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इलेक्शन की तारीख समेत सीक्रेट एक्ट बिल पर अपना आइनी किरदार अदा करेंगे। उनके इस पुरअज़म रवैये की इतला के बाद नवाज शरीफ सख्त परेशानी में मुब्तला है कि अगर पीटीआई इलेक्शन में आ जाती है तो उसे शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो अगला वजीर आज़म पाकिस्तान की मर्जी से अगर आया तो इमरान खान होगा। लेकिन अब नवाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि मैंने अक्टूबर में आना है और मुझे रिलीफ दो। कभी कहते हो मुझे क्यों निकाला, कभी कहते हो मुझे क्यों सजा दी। खुद ही सऊदी अरब चले जाते हैं, खुद ही लंदन चले जाते हैं, खुद ही वापस आ जाते हैं। आवाम को बेयारो मददगार कराया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान को रागगाह समझा हुआ, शिकारगाह समझा हुआ। जब दिल किया 25 करोड़ आवाम का शिकार करने आ गए और जब पेट भरा तो बाहर चले गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी और अदालतों की हुक्मरानी से ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।